हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या क्लास सही चल रही है? क्या अब क्लास कनेक्ट हो गई भाई? क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। अब लाइव है केशव? जी मेरे भाई। तो कल हमने शुरू किया था मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स, ठीक है जी। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर का वो मतलब वो नंबर होता है जिन नंबर को ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। बस बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बी शुड नॉट बी जीरो, और ए और बी दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ए और बी दोनों ही इंटीजर्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक होने चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल जो संख्या है, दशमलव, वो दो टाइप के होते हैं। डेसिमल होते हैं दो टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये जो दशमलव है, चाहे वो टर्मिनेटिंग दशमलव हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट जो है रिपीटिंग डेसिमल हो, ये जो डेसिमल होते हैं मेरे प्यारे भाई, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदला जा सकता है। इसलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये मैंने आपको रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये रह गया था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। जी, इस पे आइए बेटा। इरेशनल नंबर या अपरिमेय, मैंने आपको कल परिमेय संख्या तो मैंने पूरा पढ़ा दिया टाइम देके। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर या हिंदी में अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो नंबर्स होते हैं जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिनको ए बाई बी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इनकी इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो नंबर्स जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं है, जो संख्याएं रैशनल नहीं है, वो क्या है, वो इरेशनल है, अपरिमेय है। जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और इनकी कोई फिक्स वैल्यू, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो सभी संख्याएं जिनको ए बटा बी यानी कि फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उनको मेरे प्यारे दोस्तों अपन लोग, उनको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां पर अंडर रूट 2,
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट 2, अंडर रूट क्या, अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है? अंडर रूट 2 का क्या मतलब है? अंडर रूट 2 का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर, एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। ऐसी कोई एग्जैक्ट संख्या दुनिया में है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। तो अंडर रूट 2 की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अंडर रूट 2 की एक अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414 डॉट इनफाइनाइट तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 अप्रोक्स, लगभग डॉट कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। जब अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है तो आप इसको भिन्न में ही नहीं बदल सकते। जब आप इसको फ्रैक्शन में ही नहीं बदल पाओगे मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में तो रूट 2 का मान 1.414 नहीं होता, रूट 2 का एप्रोक्स मान 1.414 होता है मेरे प्यार भी। एप्रोक्स मान, रूट 2 की एप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414। रूट 2 का मान अगर निकालने बैठे 1.414 तो अनंत तक आएगा, दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक मेरे प्यारे भाई। यानी कि रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब रूट 2 का मान ही फिक्स नहीं है तो आप इसको भिन्न में नहीं बदल सकते, इसलिए रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा अंडर रूट 3। रूट 3 मेरे दोस्तों, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 3 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 3 का जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो 1.732 डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक, दशमलव के बाद अनंत अंक होंगे रूट 3 में 1.732 डॉट। यानी कि रूट 3 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। लगभग वैल्यू हाँ 1.732 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लिखना तो संभव ही नहीं है। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट अंक आएंगे, तो रूट 3 की वैल्यू को आप फ्रैक्शन भिन्न में नहीं बदल सकते। इसलिए रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। हां, अगर हम आपसे कहें कि बताओ रूट 25 कैसा नंबर है, मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई ये बताओ जरा कि रूट 25 क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 25? रूट 25 क्या है? तो आप कहोगे सर 25 का अंडर रूट तो आसानी से निकल जाएगा 5 और 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1। तो ये अंश बटे हर हो गया, ये a/b फॉर्म हो गया। ये अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है। तो रूट 25 एक रैशनल नंबर है, रूट 25 एक रैशनल नंबर है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताओ रूट 24 क्या है? रूट 24 क्या है बेटा? तो आपको समझना चाहिए कि रूट 24 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 24 की वैल्यू अगर मैं निकालने बैठूं तो 24 क्या होता है, 4×6 = 24। 4 का अंडर रूट तो 2 निकल जाएगा, 6 का अंडर रूट हो जाएगा रूट 6। अब 6 का अंडर रूट निकलता ही नहीं है, 6 के अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी ही नहीं। इस वजह से रूट 24 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो और बेहतर समझने के लिए हम जानेंगे तीसरे टाइप का डेसिमल। और बेहतर समझने के लिए क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने क्या लिखा है? आपके सामने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, जिनका कभी एंड नहीं होता। नॉन रिपीटिंग का मतलब ऐसे डेसिमल जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिनमें बार बार किसी संख्या का, किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये दशमलव कभी अंत होते हैं, ना ही ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये सड़क छाप आशिक की तरह एंड तक चलते रहते हैं। इनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव, या इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि ऐसे डेसिमल मेरे दोस्तों जो ना तो कभी खत्म होते, ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। ये है रिपीटिंग, ये है नॉन रिपीटिंग, ये एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, ये किसी पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी
0.453946 4 8 7 ये डॉट 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 आपके सामने संख्या लिखी हुई है। ये संख्या आपके सामने संख्या लिखी हुई है ये। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, सोच समझ के, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये दशमलव कहीं जाके खत्म हो रहा है? नहीं, ये दशमलव इनफाइनाइट तक चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। इस डेसिमल का कहीं कोई अंत नहीं है। क्या ये किसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है? नहीं। कब 4 5 3 1 7 2 6 0 9 4 6 8 7 3 3 5 1 6 4 8 9 5 6 4 8 7, यानी कि कहीं भी कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसा दशमलव संख्या है जिसका ना तो कोई अंत है, अशांत है, और ना ही ये किसी एक ही पैटर्न को, किसी एक ही संख्या को बार बार रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको भिन्न में नहीं बदल सकता, मैं इसको भिन्न में बदल नहीं सकता, मैं इसको फ्रैक्शन में, अंश बटे हर में नहीं बदल सकता। आ गई बात समझ में? आप बोलोगे जी सर को कि ना तो ये डेसिमल कभी कहीं पे जाके खत्म हो रहा है, ना ही ये किसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, तो मुझे जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो मैं इसकी भिन्न ही नहीं बना पाऊंगा। इस वजह से मेरे प्यारे भाई ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और मेरे प्यारे भाई इसी को कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर की परिभाषा में आता है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है? यानी कि रैशनल नंबर जो होंगे उन सभी संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इर्रेशनल नंबर को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यानी कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। आप बोलोगे हां जी सर, अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर जिनको ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल नंबर जिनको ए बटा बी फॉर्म में, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2, कि 2 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता, 3 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता, 5 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, जैसे कि 15 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाई, 15 के अंडर रूट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये सारे क्या हैं मेरे दोस्तों? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? यस। अब आपके मन में डाउट आएगा, बहुत फेमस सवाल है, डिबेट का विषय है, सर पाई क्या है? सर पाई क्या है? आपने पढ़ा होगा ना बचपन में पाई। सर पाई रैशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है, ये बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को यह लगता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को यह लगता होगा कि पाई बराबर 22/7 होता है। पाई बराबर 22/7 होता है। नहीं, पाई की वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होते हैं। लगभग, लगभग का मतलब एप्रोक्स, एप्रोक्स लगभग वैल्यू। ये साइन जो होता है ना, ये तो होता है बराबर का साइन, ये होता है लगभग बराबर का साइन। जब मैं ऐसा तिरछा सा बनाता हूं, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 एप्रोक्स वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ में आया? अरे यार मेरी तबीयत जो खराब होती जा रही है। ठीक है,
पाई की जब आप निकालने बैठोगे वैल्यू, तो पाई की जो वैल्यू है वो आएगी 3.1415926 डॉट 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 डॉट, और ये कभी खत्म नहीं होगा। ना तो ये डेसिमल कभी खत्म होगा, ना ही मेरे दोस्तों कभी ये जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा। बार बार अलग अलग संख्या, अलग डिजिट्स आते जाएंगे। और अभी तक इंसान ने दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक पाई की वैल्यू निकाल के रख ली है, दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक। ठीक है बेटा, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट निकाली ही नहीं गई है, ना निकाली जा सकती है, क्योंकि पाई का अप्रोक्स मान 3.145926 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जो हमारा पाई है, जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की कोई अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती पाई। लेकिन जब आपसे कहें 22/7 क्या है, तो 22/7 जब आप कहोगे तो 22/7 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 22/7, क्योंकि 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता। भाई अगर पाई इरेशनल है निखिल सेन, जब पाई की वैल्यू नहीं पता तो पाई के आधे की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों पाई का आधा भी इरेशनल आएगा। जब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पाई इरेशनल है, तो पाई का आधा भी इरेशनल है। बच्चा पूछ रहा है सर √3/4 क्या? √3/4 भी इरेशनल नंबर है। √3 बेटा, यार तुम कैसे बालक हो? तुम लोगों की बुद्धि क्या गाय चरने चली, भैंस चरने चलेगी तुम लोगों की बुद्धि? क्या आपको यह परिभाषा साफ साफ नहीं दिखाई दे रही भाई? यार इससे ज्यादा क्यों सोचते हो? यार इससे ज्यादा क्यों सोचते हो? इतनी सी परिभाषा है कि यार जो संख्या A/B फॉर्म की होंगी वो रेशनल है? बस ऊपर इंटीजर होना चाहिए यार, इंटीजर, नीचे इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए यार। पता नहीं यार तुम इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो? मरना है तुमको। अरे यार जब आपके सामने लिख दिया √3/4, बार बार उंगली करते रहोगे, मैं ये बता दूंगा फिर दूसरा पूछेगा सर ये क्या है। अरे ढोंडू, √3 क्या है? एक क्या है √3? √3 एक इरेशनल नंबर है। 4 क्या है? इंटीजर है। इरेशनल नंबर को इंटीजर से भाग दोगे तो भैया रेशनल कैसे आ जाएगा? रेशनल बनने के लिए ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। क्या यहां ऐसा है? नहीं। इसका मतलब √3/4 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मेरे दोस्तों रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो आपके इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उतार लीजिए कॉपी में। उतार लीजिए कॉपी में जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं।
सामने परिभाषा लिखी हुई है, सामने उस परिभाषा में चेक करो कि क्या है। मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ जरा, मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ √5 प्लस 2√5, बताइए ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? √5 प्लस 2√5, जल्दी बताइए। √5 प्लस 2√5 रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है? √5 में 2√5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3√5। 3√5। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को 3 से गुणा करोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर ही है। दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर ही है मेरे प्यारे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई भी यहां पे एक धेले की हमें परेशानी नहीं है, ठीक है। दिस इज इरेशनल नंबर। मैं आपसे कहूं ये बताओ √3 गुणा 4√3, बताओ क्या है? रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? √3 गुणा 4√3 क्या है? रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर √3 के अगर 4√3 में गुणा, ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में। √3 की 4√3 में गुणा करोगे, √3 की √3 में गुणा करोगे, 3 3 चौक 12, ये 12 बन गया 12। √3 की √3 में गुणा करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, 3 3 की 4 में गुणा करेंगे 12। 12 एक रेशनल नंबर है, 12 एक रेशनल नंबर हो गया। मैंने आपके सामने लिख दिया 4/√3 क्या है? 4 है रेशनल नंबर, √3 है रेशनल नंबर। रेशनल बटे इरेशनल क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है एक। समझ में आया? ठीक है दोस्त। मैंने आपके सामने लिख दिया √2 बटे √8 क्या है? ये रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? जल्दी से, इतने सवाल आएंगे तो आप कहोगे सर √2 बटे √8, दोनों के ऊपर रूट है, 2 से 8 कट जाएगा सर 4 बार, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, ऊपर बचा सर 1, 1 का √1 आएगा, नीचे बचा सर 4, 4 का √2 आएगा। 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर है, रेशनल रेशनल। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों बहुत सारे जो है सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है जी। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको A/B फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको A/B फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, मैं मिटा दूं बेटा ये। आगे चलते, अब सब लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब रैशनल नंबर को भी आगे बांटा गया है, रैशनल नंबर को भी मेरे दोस्तों आगे डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर को भी आगे डिवाइड किया गया है मेरे प्यारे भाई। रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, दो टाइप के। एक तो होते हैं मेरे दोस्तों इंटीजर्स, एक होते हैं मेरे प्यारे भाई इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक। रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक मेरे प्यार में, और दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन या फिर हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न। भाई जिन भी दशमलव को, जो भी दशमलव होते हैं, चाहे आपका मेरे दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे आपका मेरे प्यार भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, चाहे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, चाहे आपका रिकरिंग डेसिमल आ जाए। रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, तो इनको फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव को भी भिन्न में लिखा जा सकता है और रिकरिंग डेसिमल को भी भिन्न में लिखा जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर केवल दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो इंटीजर्स होंगे या फिर वो भिन्न में लिखे हुए होंगे, या तो वो इंटीजर्स होंगे मेरे प्यारे भाई, या फिर वो मेरे दोस्तों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए होंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल को, दोनों को ही
टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी जो है रैशनल नंबर होते हैं, और दोनों को ही भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब समझते हैं वन बाय वन इंटीजर्स क्या होता है। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत हलवा चीज है, इतना आसान नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक, पूर्णांक। तो इंटीजर्स का मतलब है मेरे प्यारे भाई ए बाई बी फॉर्म। इंटीजर्स का मतलब ए बाई बी फॉर्म, वो संख्याएं जिनको ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी इंटीजर्स कहलाती हैं। बस शर्त यह है कि बी का मान एक होना चाहिए, हर एक होना चाहिए मेरे दोस्तों। वो सभी फ्रैक्शन, वो सभी भिन्न, वो सभी भिन्न जिनका हर एक है, जिनका हर एक है मेरे दोस्तों, उन्हें हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों पांच, पांच भाई, पांच भी एक तरह की फ्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है 5/1। तो पांच का जो हर है, जो पांच का डिनोमिनेटर है, वो क्या है? एक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, मजा आ गया। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक नॉर्मल गिनती होती है, नॉर्मल गिनती, नॉर्मल गिनती मेरे प्यारे भाई। जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक है। जीरो के आगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे मेरे दोस्तों इंटीजर्स है। जीरो से पहले भी मेरे दोस्तों आप देखिए, जीरो से पहले आपका -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा मेरे दोस्तों। ये डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी इंटीजर्स है। यानी कि इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स वो रैशनल नंबर है जिनके हर की वैल्यू एक होते, जिनके नीचे एक आता है। इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हैं जिनके नीचे एक आता है, जिनके हर की वैल्यू एक होते, जिनके बटे में एक आए मेरे दोस्तों। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है 37। 37 का एक इंटीजर है, नॉर्मल गिनती है। 37 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 37 को क्या लिखोगे? 37/1, 37/1 बटे 1 आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, हम इंटीजर्स या पूर्णांक अच्छी तरीके से समझ गए। इंटीजर्स का मतलब है नॉर्मल गिनती, जो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, हमें समझ में आ गई बात जी। नेक्स्ट अब मेरे प्यारे भाई, इंटीजर्स को भी, इंटीजर्स या हिंदी में कहेंगे पूर्णांक, दो टाइप से बांटा जा सकता है। इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है, इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया, दो तरीके से इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा हो गया बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हां जी सर, एक पूरा चार्ट है, ये पूरा का पूरा चार्ट है। सबसे पहले क्या आया? नंबर्स। नंबर्स दो टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के भी दो टाइप हो गए, रैशनल, इरेशनल। फिर रैशनल के भी दो टाइप हो गए बेटा, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, पूर्णांक और भिन्न। इंटीजर्स के भी दो टाइप हो गए, अब इंटीजर्स भी दो टाइप के हो गए, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है अऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक, अऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो मेरे प्यारे भाई हर कोई जानता है, वो संख्याएं, वो ऐसे इंटीजर जिनमें नेगेटिव का साइन लगा होता है, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि -1, -1 से
पहले -2 से पहले -3 से पहले -4, -4 से बड़ा -4 से पहले -5, -5 से पहले -6, डॉट 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 डॉट। ये हो गए सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गए मेरे दोस्तों नेगेटिव इंटीजर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। अब आ जाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर नाम परिभाषा समझो बेटा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब वो संख्याएं जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। बताऊंगा बेटा, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स नेगेटिव का मतलब मेरे दोस्तों वो इंटीजर्स जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब नाम में ही लगा नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब 0। क्या 0 नेगेटिव है? नहीं, 0 तो नेगेटिव नहीं है। यानी कि 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 0 के आगे आएगा 1, 1 के आगे आएगा 2, 2 के आएगा 3, 3 के आगे आएगा 4, 4 के आगे आएगा 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको एक अलग से इज्जत देने के लिए और नाम लिखा गया, इनको इज्जत देने के लिए और एक नाम दिया गया होल नंबर्स। एक और नाम दिया गया होल नंबर्स। होल नंबर्स कितने लोगों को पता था बेटा? होल नंबर्स या हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। बेटा जब मैं कोई बात कहता हूं तो ये बात कहिए, इस बात के दायरे में होता है सब कुछ। इस बात से बाहर दिमाग ही नहीं लगाना होता। इस डेफिनेशन में जो कह दिया वो कह दिया। मैंने आपसे कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या? वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं होते, बस बात खत्म। इससे आगे नहीं सोचना। वो जो नेगेटिव नहीं होते नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 नेगेटिव नहीं है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो ये जो है सब आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इनको एक और नाम दिया गया है जो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना? इन्हें होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर सभी को समझ में आ गया। अब आपके मन में डाउट आएगा सर फिर पॉजिटिव नंबर कहां गए, सर फिर पॉजिटिव इंटीजर्स कहां गए? तो बेटा ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना? अगर इसी बात को और डिटेल में लिखा जाए, अगर इसी बात को मेरे प्यारे भाई और डिटेल में लिखा जाए, मेरे प्यारे भाई और डिटेल में सुनना मेरी बात को। अगर इसी बात को और डिटेल में कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो इंटीजर्स दो प्रकार के हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर्स को डिवाइड करने का एक तरीका और है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब मेरे दोस्तों अभी मैंने समझा दिया, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनिटी, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सब नेगेटिव है। और पॉजिटिव मेरे दोस्तों आप जानते ही हैं, है ना? +1 +2 या प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, +1 +2 +3 +4 +5 +6 मेरे दोस्तों ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर आप कहोगे सर 0 कहां गया? सर आप 0 कहां गया? 0 कहां है सर? 0 ना तो नेगेटिव में लिख रहे हो ना आप पॉजिटिव में लिख रहे हो, तो बेटा 0 होता है अलग।
जीरो भी एक इंटीजर जरूर है, जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है मेरे दोस्तों और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, सॉरी, और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। हे भगवान। ओके, फिर से देख लीजिए। मेरी हो रही है तबीयत खराब भाई। अगर मैं कल शहीद हो जाऊं तो मुझे दुआओं में याद रखना। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आपको पता है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो। तो जीरो नेगेटिव नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 ये सब नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इन्हें हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इंटीजर्स को एक तरीके से और बांटा जा सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपके सामने है। एक बच गया जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो की वैल्यू ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्लियर? आगे चलिएगा। अब मेरे प्यारे भाई, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, मेरे प्यारे भाई, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं यहां से यहां तक, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको एक नाम और दिया गया है, इज्जत से। बताओ क्या नाम है इनका? अलग से एक नाम और दिया गया इज्जत से। तो सर जीरो को नॉन नेगेटिव में काय ले लिए? हाँ जीरो, बेटा बेटा, ए बेटे, कभी न्यूट्रल शब्द सुना है? न्यूट्रल, न्यूट्रल, जीरो न्यूट्रल है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। मैं जब आपसे कहता हूं नॉन नेगेटिव नंबर, मैं जितना बोलूं केवल उतना सोचो, उसके आगे मत सोचो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती। ये सब तो नेगेटिव है। अब आए जीरो के पास, क्या जीरो नेगेटिव होता है? नहीं होता। तो जीरो भी नॉन नेगेटिव के अंदर आएगा। जीरो नॉन नेगेटिव भी है, जीरो नॉन पॉजिटिव भी है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको एक नाम और दिया गया है, काफी अलग से इनको इज्जत मिली है। इनका नाम है अलग से नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं इन्हें प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं बेटे? प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर दोस्त? चलो एक बार मैं फिर से आपको रिपीटेशन करा देता हूं। नंबर्स, नंबर्स मेरे दोस्तों, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, दो प्रकार के हो गए। फिर रियल नंबर भी दो प्रकार के हो गए, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर भी दो टाइप के हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, बेहतर समझने के लिए मैंने आपको डेसिमल का ज्ञान समझाया। फिर मेरे दोस्तों
इंटीजर्स, इंटीजर दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स को और एक तरीके से बांट सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर में आता है ना ही नेगेटिव नंबर में आता है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इन्हें हम नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं बेटा, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आएंगे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। अब इन नेचुरल नंबर को दोबारा से बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। इन नेचुरल नंबर्स को हम दोबारा से बांट सकते हैं और आगे। नेचुरल नंबर भी दो तरीके से हम बांट सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बताओ कौन कौन से, बताओ जल्दी से, पता है किसी को? ऑड, एक तो ऑड नंबर और एक इवन नंबर। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्याएं। ऑड का मतलब मेरे दोस्तों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम। और इवन नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्तों सम संख्याएं। ऑड और इवन। ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। तो नेचुरल नंबर भी दो तरीकों से हम और बांट सकते हैं, ऑड और इवन, विषम संख्या, सम संख्या। अब आप मुझे बताओ ऑड नंबर या फिर मेरे दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर या हिंदी में विषम संख्याएं क्या होते हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती, जो दो से भाग नहीं होती, यानी कि जिनको दो से डिवाइड करने पर शेषफल एक बचता है, जो दो से डिवाइड नहीं होती। दो से डिवाइड नहीं होती मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। उन्हें हम ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मैं केवल नेचुरल नंबर्स को बांट रहा हूं, मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं है बेटा। जब हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में वो जो दो से भाग नहीं होते ऑड नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा 1, क्या 1 दो से भाग होता है? नहीं। 1 के बाद आता है 2, 2 तो भाग हो जाएगा। 3, 3 भी दो से भाग नहीं होता। 5 भी दो से भाग नहीं होता। 7 भी दो से भाग नहीं होता मेरे प्यार में। 9 भी दो से भाग नहीं होता। 11 भी दो से भाग नहीं होता। तो ये सभी संख्याएं जो हैं मेरे प्यारे भाई, ये जो सभी संख्याएं हैं क्या होंगी दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये सभी संख्याएं ऑड नंबर या विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो दो से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम मेरे दोस्तों ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ऑड नंबर्स जो होते हैं मेरे प्यारे भाई, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं। 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के ऑड नंबर्स हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं। 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के। क्या मतलब है इस बात का? आप k की जगह कुछ भी रखो, k की जगह कुछ भी रखो। आप k की जगह 1 रखो, 2 एकम 2। k की जगह 1 रखो, 2 एकम 2 प्लस माइनस 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 घटाएंगे 1 आएगा। k की जगह आप 2 रखो, 2 रखिए मेरे दोस्तों। 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि ऑड ही आएगा। आप k की जगह कुछ भी रखो तो 2k प्लस माइनस 1, k की जगह आप वॉट एवर कुछ भी पुट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पुट करिए मेरे दोस्तों, ये हमेशा 2k प्लस माइनस 1 ऑड नंबर ही रहेगा।
ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर या फिर मेरे दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर या सम संख्या, बताओ क्या होती है? इवन नंबर या सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? जवाब दो जल्दी से, फटाफट जवाब देंगे। कौन करेगा इवन नंबर? नहीं सविता, मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर को ही इवन और ऑड में डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर को ही। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन नंबर या सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से एग्जैक्टली डिवाइड होती है, जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। वो सभी संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, यानी कि दो से पूरी पूरी भाग होती हैं, वो सारी इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है भाई मेरे। इवन नंबर या सम संख्या है, इवन नंबर का मतलब वो संख्या जो दो से पूरी पूरी भाग होती हैं, दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, वो इवन नंबर्स कहलाती हैं मेरे प्यारे भाई। और दो से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब दो का पहाड़ा। दो से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा मेरे दोस्तों, दो का पहाड़ा। तो दो का पहाड़ा हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये सब इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये दो से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं वो टू के फॉर्म में होते हैं। जो इवन नंबर्स होते हैं वो टू के फॉर्म में होते हैं, टू के की फॉर्म में होते हैं, टू के। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर को अगर आप दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को, तो इवन नंबर बन जाएगा। भाई इवन नंबर के लिए क्या चाहिए? इवन नंबर के लिए चाहिए दो का मल्टीपल। इवन नंबर का बेसिक सेंस ये है कि दो का मल्टीपल, दो से कटने वाली संख्याएं। तो इवन नंबर कैसे बनेगा? जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को दो से गुणा करोगे। की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वॉट कुछ भी रखो, दो से गुणा करने पर वो हमेशा एक इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है आपकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या हुआ जी? हाँ। आगे चलें। अब इवन और ऑड नंबर को लेके कुछ नियम है। इवन और ऑड नंबर को लेके कुछ नियम है, वो नियम आप समझो। देखो बेटा, अगर आप एक ऑड नंबर में, बेटा 5 एक ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है, 5 की 7 में गुणा करेंगे तो 35। 35 भी एक ऑड नंबर है, 35 दो से भाग नहीं होता। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बात एकदम करेक्ट है, कॉमन सेंस है। अगर बेटे मैं एक ऑड नंबर की इवन नंबर में गुणा करूं या इवन की ऑड में गुणा करूं, अगर ऑड की इवन नंबर में गुणा करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, 5 की 8 में गुणा करूंगा 40। 40 क्या आएगा? दो से कटने वाला नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी समझ में आई है। दूसरी बात कि दोस्त अगर मैं इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करूंगा तो एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट दोस्त, अगर मैं एक ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करता हूं या घटाता हूं, मैं एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? एक ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करने पर या घटाने पर हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज अ इवन नंबर।
लाइक 13 इज एन ऑड नंबर, लाइक 5 इज एन ऑड नंबर, ऐड करेंगे 18, माइनस करेंगे 8, दोनों इवन नंबर है। ऑड में अगर एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर। ठीक है, अगर मेरे दोस्तों एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, या उल्टा भी कह सकते हो, एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो बताओ क्या आएगा? बताओ जल्दी से क्या आएगा? अरे वाह, अरे वाह। एक ऑड नंबर्स में एक इवन नंबर जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा दोस्त, एक ऑड नंबर आएगा, ऑड। अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ऑड नंबर आएगा, ऑड। ठीक है, दो डाउट मैं पहले ले लेता हूं, दो डाउट। अंजलि का डाउट है, पॉइंट दो इंटीजर है या रैशनल है? अंजलि खुद ही बताओ बेटा तुम। अंजलि का डाउटर पूरे आधे घंटे से एक ही डाउट पूछ रही है, सर पॉइंट दो क्या है, ये इंटीजर है कि रैशनल है? तो अंजलि ये बता तू मुझे, इंटीजर की क्या परिभाषा बताई मैंने? इंटीजर, ये आपके सामने जो लिखे ये इंटीजर लिखे, इंटीजर, इंटीजर में कोई दशमलव आता है? नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना दशमलव वाली संख्याएं, नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 सब इंटीजर्स होते हैं। यानी कि पॉइंट दो एक इंटीजर तो है नहीं, पॉइंट दो एक रैशनल नंबर होता है। पॉइंट दो का क्या मतलब है? पॉइंट दो का मतलब है, दो पॉइंट हटाओगे 10 से भाग हो जाएगा। दशमलव हटाते हैं तो जितने दशमलव होते हैं उतने ही 10 से भाग होते हैं, 1/5। अब एक भी इंटीजर है, पांच भी इंटीजर है, 1/5 क्या हो गया बेटा? रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। पॉइंट दो इज ए रैशनल नंबर। आदित्य का डाउट है, सर होल नंबर्स कौन से होते हैं? आदित्य देखो, ये होल नंबर्स लिखवाया तो था आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। मैंने बताया तो था, शायद आपने मिस कर दिया। चलिए, कैसे कैसे डाउट लेते हो यार तुम लोग, हैं? आप लोग वाकई में 10वीं खुद से पास हो क्या, कि नकल से पास हुए हो? दोस्तों, अगर एक इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, एक इवन नंबर में अगर एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इवन नंबर आएगा। अगर एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड किया जाए या घटाया जाए तो मेरे दोस्तों इवन नंबर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये ऑड और इवन नंबर को लेके नियम है, ये बात आप समझ लीजिए। अब एक मेरे दोस्तों डिबेट का विषय है, डिबेट का। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इस बात को माना गया है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में, कि जीरो, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर, जीरो एक होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो तो एक होल नंबर है मेरे प्यारे भाई। लेकिन फिर भी जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर।
जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर। मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो, अगर आपसे कोई पूछे जीरो क्या है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में आज के समय में जीरो को एक इवन नंबर माना जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है, सारे नियमों को संतुष्ट करती है। जैसे इवन नंबर की परिभाषा क्या, इसके आगे मत सोचो। आपके सामने चार अक्षर लिखे, इन चार अक्षर से आगे नहीं सोचना है। इन चार अक्षर से आगे के जितने भी तर्क हैं वो बेकार हैं, केवल इन चार अक्षर के तर्क पे ध्यान देना है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से भाग हो जाते हैं, इवन कहलाते हैं। वो संख्या जो दो से भाग होते हैं, इवन कहलाती है। मैंने कल ही पढ़ाया, जीरो तो सभी से भाग होती है। जीरो को अगर आप दो से भाग दोगे तो भाग देने पर जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो भी दो से भाग होता है। जीरो भी दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, जीरो भी दो से भाग होता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां। दूसरा ये देखो, नियम है कि ऑड में एक इवन नंबर जोड़ूंगा तो ऑड आना चाहिए। ये वाला नियम देखो, हर नियम सेटिस्फाई होगा। जैसे कि आपका भाई सात, सात एक ऑड नंबर है। अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं तो सात एक ऑड नंबर है। अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं तो ऑड में इवन जोड़ के क्या आना चाहिए, सात आ रहा है, ऑड आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा है? संतुष्ट, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हां जी सर सेटिस्फाई हो रहा है, सारे ही नियम संतुष्ट होते हैं। तो इस वजह से जीरो को इवन नंबर माना जाता है आज के जमाने में। ठीक है भाई, मॉडर्न मैथमेटिक्स में। तो आप लिख लीजिए बेटा यहां पर कि हालांकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, बट स्टिल जीरो को इवन नंबर माना गया है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, करण शर्मा का डाउट है सर 90 ऑड है या इवन है? बच्चों करण शर्मा को डाउट आ रहा है सर 90 ऑड है कि इवन है। तो करण शर्मा, मैं आपका डाउट बताऊंगा, पहले बताओ क्या 90 दो से भाग होता है? क्या 90 दो से भाग होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं क्या सर? नहीं कह सकते। कोई आदमी निर्दयी है, कोई आदमी मेरे दोस्तों निर्दयी नहीं है, नॉन निर्दयी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो आदमी दयालु हो, ऐसा थोड़ी ना है। नॉन नेगेटिव का मतलब जस्ट नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब है वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती, बात खत्म। नाइनटीज एंड ऑड, अरे तुम्हारी एस्तेसी, अरे कैसे बालक हो तुम, कैसी कैसी बात कर रहे हो? अरे घोंचू, 90 दो से पूरा पूरा डिवाइड होता है 45 बार। 90 जो है 90 वो दो से पूरा पूरा भाग हो जाता है 45 बार, इसलिए 90 एक इवन नंबर है। इवन 90 इज एन इवन नंबर, 90 इज एन इवन नंबर। बच्चे का डाउट है सर 112.5 क्या होगा, इवन होगा कि इवन होगा? अरे भैया हम दशमलव की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। तो जब नेचुरल नंबर इवन ऑड होते तो आप दशमलव कहां से ले आए?
केवल नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो, उन्हीं में मेरे दोस्तों इवन ऑड बताया जाता है। केवल पॉजिटिव इंटीजर्स में ही इवन ऑड छांटा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में, ना दशमलव में, ना नेगेटिव में, ना अंडर रूट में, ना भिन्न में। हद होती है भाई। नेचुरल नंबर में ही इवन ऑड छांटा जाता है। आप कहां से दशमलव में इवन ऑड छांट रहे हो? कहां से मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में इवन ऑड छांट रहे हो? कुछ तो बुद्धि लगाओ। लो, √5 इवन है और ऑड है। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो। अरे घोंचू, √5 तो एक इरेशनल हो गया। इरेशनल नंबर में कहां से इवन ऑड आया? इवन ऑड केवल पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर में छांटा जाता है। सर पाई का मान 180 भी तो होता है। बेटा पाई का मान 180 नहीं होता। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का मान, रेडियन, पाई का मान नहीं होता। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। रेडियन, पाई इज एन अलग नंबर, पाई रेडियन इज डिफरेंट नंबर। बात ठीक है, मैंने तुमको नाम दे रखा कचरा गैंग। ठीक है जी। तो मुझे लगता है आपको ऑड नंबर इवन नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तबीयत ज्यादा खराब हो रही है यार। चलिए, नेचुरल नंबर को मेरे प्यारे भाई दो तरीके से और बांटा गया है। नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। जैसे देखिए, नेचुरल नंबर, ये मैंने बता दिया कि नेचुरल नंबर ऑड और इवन दो टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर दो टाइप के होते हैं, ऑड और इवन। इसी प्रकार से नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है। नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। लेकिन ये बताऊंगा मैं आपको कल। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है ना। मैं बीमार हो रहा हूं, शायद मैं अगली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। और आज इतना ही छोड़ेंगे। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में बताऊंगा आपको कल, ठीक है। आज इतना ही, बाकी करेंगे मेरे दोस्तों कल। मैं अब दवाई खा के करूंगा आराम।